हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं किसी एक ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो, हम किस प्रकार से p बट्टा q के रूप में व्यक्त कर पाएंगे, जहां p और q दोनों ही पूर्णांक होंगे तथा q नॉट इक्वल टू होगा 0। उसी मुद्दे को लेकर हमारा सवाल कुछ इस तरह से है, किसी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या, यानी संख्या कैसी होगी, अशांत होगी और आवर्ती होगी। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली जो संख्या होगी उसका p बट्टा q रूप क्या होगा, जहां p और q दोनों ही पूर्णांक होंगे और q नॉट इक्वल टू होगा 0। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के उत्तर पर क्वेश्चन ले लेंगे जिसका दशमलव प्रसार हम कैसा रखेंगे, अशांत और आवर्ती रखेंगे। जैसे मान के चलिए अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की वो जो संख्या है 7.37 के ऊपर है, यहाँ पर बार का चिन्ह के रूप में। इसका मतलब क्या हो गया, 7.37 के बाद यहाँ पर 37, 37, 37, 37 के अंकों का जो खंड है उसका बार बार रिवीजन जारी रहेगा। इसका हम लोग p बट्टा q का रूप कैसे व्यक्त करेंगे। तो जैसे कि आप सबों को पता होगा कि एक शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या हो या फिर अशांत आवर्ती दशमलव वाली प्रसार संख्या जो होती है परिमेय संख्या होती है, और यदि वो एक परिमेय संख्या होती है तो निश्चित रूप से हम उसे p बट्टा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर p और q दोनों ही पूर्णांक होंगे और q नॉट इक्वल टू होगा 0। तो कह रहा है आप वही p बट्टा q रूप यहाँ पर लिख कर दिखाएं। ठीक है, तो यहाँ पर 7.37 के ऊपर जो बार का चिन्ह है वो किस प्रकार की संख्या का संकेत है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का संकेत है। तो इस संख्या का p बट्टा q रूप हमको लिखना है। तो इसके हल में आपको क्या लिखना होगा, लिखना पड़ेगा माना कि x इक्वल टू, या कोई एक अन्य चर राशि ले सकते हो, तो हम यहाँ पर चर राशि के रूप में x ले रहे हैं। माना कि x इक्वल टू 7.37 में 37 के ऊपर रेकरिंग का चिन्ह या फिर बार का चिन्ह। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, याद देकर x इक्वल टू 7.37 के बाद और एक बार यहाँ पर 37 लिख सकते हैं। ऐसे तो दशमलव के बाद जब 37 के ऊपर बार का चिन्ह है तो इसका मतलब है 37 का जो अंकों का खंड है उसे आप असंख्य बार लिख सकते हो। तो असंख्य बार यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे, उनको केवल एक बार और लिखेंगे। जिन अंकों के खंडों का रिपीटिशन हो रहा है उसे और एक बार लिखना है। तो ये तो 7.37 ये पहले से ही था, अब 37 के बाद 37 का जोड़ा को और एक बार लिखेंगे और लास्ट वाला 37 के ऊपर जो बार का चिन्ह था वहां पर 37 के ऊपर बार का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद आए अंकों के खंड, बाद आए अंकों के खंड में दो अंकों का, वे दो अंक कौन कौन से हैं, 3 और 7, 3 और 7 दोनों का बार बार रिवीजन हो रहा है। तो अंकों के खंडों में दो अंकों यानी 3, 7 का बार बार दोहराव हो रहा है या फिर पुनरावृत्ति हो रहा है। ठीक है, रिवीजन हो रहा है। अतः इसे यदि x इक्वल टू 7.37 के ऊपर बार का चिन्ह यहाँ जब इक्वल टू है तो इसको यदि हम लोग क्या कर लेंगे, एक समीकरण मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे मान के चलिए। तो अतः समीकरण 1 के दोनों पक्षों को यानी दोनों साइड को LHS हो या फिर RHS, दोनों पक्षों को क्या करना है, 1 देके 00 से यानी 100 से गुणा करने पर। ठीक है, 100 से क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान दोगे यहाँ पर राशि है x इक्वल टू 7.37 फिर 37 के ऊपर बार का चिन्ह, यह एक समीकरण के रूप में है। तो यहाँ पर दोनों पक्षों को कितने से गुणा करने की आवश्यकता है, 1 देके 00 से।
ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद अंकों का जो रिवीजन वाला खंड है उसमें 2 अंकों का बार बार रिवीजन हो रहा है, इसलिए 1 देकर 00 यानी 100 से गुना। यदि वहाँ दशमलव के बाद आने वाले अंकों के खंड में केवल 1 अंक का बार बार रिवीजन रहता तो उस स्थिति में 1 देकर 1 जोड़ यानी 10 से गुना करते दोनों पक्षों को। अगर देखोगे दशमलव के बाद आने वाले खंडों में 3 अंकों का बार बार रिवीजन होता तो 1 देकर 000 यानी 1000 से हम गुना करते, 1000 से गुना करते। ठीक है, बिल्कुल आगे की पद्धति उसी प्रकार से अपनाई जा सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके एलसीएस को गुणा करेंगे कितने से, 100 से, और इसके आरएचएस को भी गुणा करेंगे कितने से, 100 से। प्राप्त गुणनफल कितना होगा, तो 100 इंटू एक्स कर दोगे तो 100x और इक्वल टू उस पर में ये राशियां आपस में जब गुणा होगी तो क्या हो जाएगा 737.73 के ऊपर बार का चिन्ह। तो अब क्या करना है, 737.37 के ऊपर बार के चिन्ह को ऐसे 2 संख्याओं के रूप में तोड़ दीजिए कि उनमें से एक संख्या मानी गई चर राशि x के बराबर मान वाली यानी 7.37 के ऊपर बार के चिन्ह के समान हो, और दूसरी संख्या ऐसी होनी चाहिए कि उन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनका जोगफल 737.37 के ऊपर बार के चिन्ह के समान हो। तो ये 2 संख्याओं को किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, इसके लिए आप लोग रफ में आ जाएंगे और यहाँ पर देखोगे 737.37 के ऊपर जो बार का चिन्ह है उसमें क्या करोगे, माने गए x के समान का मान घटा दोगे, यानी 7.37 के ऊपर बार के समान क्या है जैसा चिन्ह को माइनस कर दोगे। तो 37 के ऊपर बार का चिन्ह में अगर 37 के ऊपर बार का चिन्ह माइनस हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। दशमलव की सीधे में दशमलव बैठा दोगे, 7 में 7 घटाओगे 0 आ जाएगा, यहाँ 3 बैठा दोगे यहाँ पर 7 हो जाएगा, यानी 730.00 होगा। तो करना क्या है, 737.37 के ऊपर बार का चिन्ह उसको 2 खंडों में तोड़ देना है। उसमें से एक खंड हो जाएगा आपका कितना 730.00 का, और दूसरा खंड जो होगा वो कितना होगा 7.37 के ऊपर बार के चिन्ह के समान होगा। क्या करना है, इसी चीज को लेकर आगे बढ़ना है। 100x इक्वल टू 730.00, दशमलव के एकदम अंत में शून्य के वैल्यू नहीं होते हैं, सो आप इसको चाहेंगे तो 730 प्लस 7.37 के ऊपर बार के चिन्ह के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। अब क्या करना है, याद देकर 100x इक्वल टू 730 करना है और प्लस 7.37 के ऊपर जो बार का चिन्ह है उसके बदले में हम वो चीज नहीं लेकर क्या करेंगे, x इक्वल टू 7.37 के ऊपर एक रिंग का चिन्ह मान चुके हैं। तो वहां पर यदि हम लोग 7.37 के ऊपर बार का चिन्ह के बदले में अगर चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, क्योंकि ये माना हुआ चीज है। और आप इसे चाहेंगे तो इस रूप में लिख सकते हो, समीकरण 1 से, या फिर आप चाहेंगे तो इसे क्या लिख सकते हो, ऊपर मान चुके हैं, ये लिख लेना है, ऊपर मान चुके हैं। ठीक है, अब याद देकर इसे हल कर लोगे 100x, अब x के जो पद हैं उसे बाएं साइड में लाओगे, -x इक्वल टू हो जाएगा 730। अब क्या करोगे, 100x में x माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 99x इक्वल टू 730, या फिर कहोगे तो इस चीज को यहाँ पर लिख लोगे, क्या लिखोगे, x इक्वल टू तो 730 और इंटू के साथ 99 इंटू एक्स, तब जाके तो 99x हुआ ना। अब 99 की राशि को उस पर ले जाओगे तो बट्टा हो जाएगा 99। ठीक है, तो x इक्वल टू हो गया 730/99। समझ पाए? तो यहाँ जो x जो है वो माना गया था, ये राशि क्या है, p/q यानी अंश बट्टा हर के रूप में है। जहाँ पर देखिए p का जो मान है 730 वो एक पूर्णांकीय राशि है, और यहाँ पर q का जो मान है 99 वो भी एक पूर्णांकीय राशि है, और q का मान देखिए वो 0 के समान नहीं होकर 99 के समान है। तो इस प्रकार से देखिए x यानी 7.37 के ऊपर एक रिंग का चिन्ह, इसी का तो p/q रूप लिखना था। तो यहाँ पर देखोगे x के बदले में आप चाहेंगे तो क्या लिख सकते हो, याद देकर इसे लिखोगे, याद देकर x के बदले में 7.37 के ऊपर बार का चिन्ह इक्वल टू हो जाएगा, या आप लिख सकते हो इतने का p/q रूप जो लिखोगे वो क्या लिख दोगे, वो हो जाएगा 730/99, और ये चीज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग किसी एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की संख्या का p/q रूप प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं, फिलहाल आज इजाजत चाहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।